देश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आज बिहार के चुनाव पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। एक एक अपडेट सबसे पहले आपको देंगे। क्या बिहार में नीतीश सरकार या फिर तेजस्वी जिस ख्वाब के साथ इस दंगल में उतरे उनका ख्वाब पूरा होगा, या फिर जनता ने उन्हें वोट की चोट देकर के ख्वाब से नींद से जगा दिया है, ये आज तय हो जाएगा। दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज आएगा और एक एक सीट पर हमारी नजर बनी हुई है। एनडीए और महागठबंधन के बीच महाटक्कर है और इस महाटक्कर का फैसला जनता ने 2 चरणों में कर दिया है और आज नतीजों की बारी है। बिहार चुनाव जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे, करीब 1 घंटे बाद शुरू होगी मतगणना और मतगणना जब शुरू होगी तो एक एक सीट पर अपडेट सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी आपको देगा। उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाकों का क्या रिजल्ट रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 31-32 सीटों से ज्यादा सीटों पर उन्होंने वोट के लिए प्रचार किया था बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में। उसका क्या असर रहा है, इस बार स्ट्राइक रेट क्या रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम आपको देंगे नतीजों के आधार पर। तो एग्जिट पोल में तो बिहार में कहा यह जा रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन वाकई में जनता ने किसके पक्ष में वोट डाला है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन सवालों का जवाब सुबह 8 बजे के बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी मिलना शुरू हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि 12-1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। पूरी तैयारी है, पार्टी की ओर से भी, इलेक्शन कमीशन की अच्छी तैयारी है। इस बार जो चुनाव हुआ है कहीं फिर से मतदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी जाकर। पूरे राज्य में उत्साह के माहौल में मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। अब थोड़े ही देर में गिनती प्रारंभ होगी जाकर के और रिजल्ट तो पहले ही आ चुका है, विधिवत आ जाएगा। जो चैनलों ने सर्वे किया था सच्चाई थी, लेकिन विधिवत तरीके से हर चरण के गणना के दौर में सामने बातें आ जाएगी जाकर के। हमारा मानना है पूरे बिहार में सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चलेगा जाकर के और हम निश्चित तौर पर आश्वस्त है कि बिहार में एनडीए सरकार फिर बनने जा रही है। तो बिहार में मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी सेंटर्स पर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मतगणना की 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना सेंटर्स पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम्स खुलने शुरू हो जाएंगी। तो अब से 1 घंटा बाकी है बस, और 1 घंटे के बाद जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम्स खुलने शुरू हो जाएंगे और रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। लगभग दोपहर में 12 बजे के बाद तस्वीर भी साफ होनी शुरू हो जाएगी। तो बस अब से 1 घंटे के बाद जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी सेंटर्स पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार चुनाव को लेकर आज नतीजे आने हैं और ऐसे में तमाम जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने इस बात का दावा किया है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की जीत हो रही है। हमारे साथ यूपी सरकार में सबसे सीनियर मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, उनसे बात करते हैं। महागठबंधन लगातार दावा कर रहा है कि वो बिहार में जीत हासिल कर रहा है, क्या आपको लग रहा है? सपने देख रहे हैं वो, ये सपने सच नहीं होंगे। आज आ रहे हैं रिजल्ट, आज फर्स्ट हाफ में ही मालूम हो जाएगा, क्योंकि रुझान जैसे मालूम होंगे वैसे इनकी बोलती बंद होगी और ये बहाना ढूंढेंगे कि क्या बहाना ले हार का। ये अभी से उस बात की भूमिका बनाने लगते हैं पहले से ही कि हार के बाद क्या कहना। पूरे जितने भी सर्वे हुए, जितनी एग्जिट रिपोर्ट आई, उसमें क्या है, उसमें तो बड़े पैमाने पर सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाई।
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो बिल्कुल जो है फेक हैं और आप देखिएगा सब चीज़ें जो है ध्वस्त हो जाएंगी जब रिजल्ट आएगा। लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ बहुत मेहनत की गई है और लोग जो है तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। अब बहुत टाइम तो रह नहीं गया, अभी 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी तो मालूम हो जाएगा। तो पूरी आप लोग लगता है कि पूर्ण बहुमत जो है वहाँ पर आने जा रही है एनडीए? हाँ, बहुमत से ज़्यादा मिले। पिछली बार ज़्यादा? क्या जवाब रहेगा अखिलेश यादव को जो है अपने अंदाज में अगर बता दें जो आपका अंदाज है? क्या वो तो देखिए, जब आदमी हारने लगता है तो वो पहले से बहाना गढ़ने लगता है कि बाद में कहेंगे क्या, पब्लिक को फेस कैसे करेंगे, तो वो तो पहले से तैयारी कर रहा है। वोटर लिस्ट ठीक करने का परिणाम क्या हुआ कि लगभग 67% से ज़्यादा मतदान हुआ बिहार में और लोगों ने खुशी खुशी वोट डाले। ये कोशिश ही की जा रही है कि हर तरह से जो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो और मोदी जी के नेतृत्व में ये काम बखूबी हो रहा है। आज देश का परसेप्शन बदला है और जनता का परसेप्शन कोई एक घंटा से नहीं बदलता। लगातार जब इस प्रकार के इवेंट्स हो तो दावे जरूर किए जा रहे हैं, जीत के रुझान जब आएंगे उसके बाद तस्वीर आने साफ हो जाएगी। नतीजों से पहले विजय सिन्हा का भी बयान सामने आया है। आज जो बिहार है वो आज बिहार के लिए काफी अहम दिन है। बिहार परिवारवाद की जागीर नहीं है, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ये बयान दिया है। आज बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, बिहार परिवारवाद की जागीर नहीं है। जनता मालिक है, निर्णय जनता करेगी। परिवारवादी लोग राजनीति को जागीर समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र की धरती पर निवास करने वाली बिहार की जनता बड़ा संदेश देगा ये जंगल राज के युवराज को, जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेते हैं और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं। ये जमींदारी भाव को बिहार की जनता समाप्त करेगी। तो बिहार की जनता ने वाकई में कौन सा फैसला किया है ये तो अब थोड़ी देर के बाद स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। दावे किए जा रहे हैं, अभी तक जो दावे किए गए उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन दावों को आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन ईवीएम मशीनों में जनता ने नेताओं की किस्मत का, पार्टियों की किस्मत का, गठबंधन की किस्मत का फैसला तय कर दिया है। और अब इसमें से किसके लिए अच्छी खबर निकलती है ये देखना बेहद जरूरी है। और इसी जरूरी खबर पर हमारी नजर दिन भर बनी रहेगी। जब तक नतीजे स्पष्ट नहीं हो जाते तब तक लगातार नॉन स्टॉप आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को आप देख पाएंगे।